तो अभी मुझे हिलना डुलना नहीं है कि ऑटो में दचक्के लगते, तो फिर हमने ओला बुक कर लिया था इससे। और स्टेशन अब ज़्यादा स्टेशन हमारे पास ही में आधा 1 किलोमीटर दूर है, आते ही है ना। हाँ 1 किलोमीटर था। और वो जो सर हैं 12 बजे जो 11 बजे से थे वो 1 बजे तक भी थे। अब उनका वीडियो शूट नहीं कर सकती और अभी भी वो स्टेशन तक हमें छोड़ने जा रहे हैं। बताइए कि बहुत ज़्यादा वो हुआ। तो चलिए फिर हम आपसे सीधे जाके स्टेशन में मिलते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे हम अभी इंदौर में ही हैं, इंदौर से जबलपुर जा रहे थे। तो ये यहाँ पे जो सर है ना, आपको दिख रहे होंगे, मेरे हस्बैंड येलो और ब्लैक बनियान में थे। तो वो सर हमें वहाँ पे भी थे, प्लस शाम को भी हमें वो जहाँ पे मैं क्लिनिक में थी वहीं पे वो सर फिर से दोबारा आए थे। और सॉरी सर, मैंने सिर्फ ऐसे इतना ही आपका वीडियो कैप्चर किया था, फेस रिव्यू नहीं किया क्योंकि सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती इस वजह से। फिर वो सर भी स्टेशन में छोड़ने आए थे, फिर गए थे उसके। अभी हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और आधे घंटे अभी बाकी हैं। और जो सर आए थे उन्होंने दिखाया उन्होंने कैब भी बुक करवाया हमें, हमसे ओला वगैरह चलाते आता नहीं। अभी बैठे भी थे और हर किसी की अपनी पर्सनल प्राइवेसी होती है, तो उन्होंने मना किया वीडियो शूट करने से। और मैं उनको फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगी, बहुत बहुत थैंक यू। और हमारा एक ऊपर का है और एक ये है अपर और एक बीच वाला है। बात करेंगे अगर कोई किसी ने नीचे की हमें सीट दे दी तो, क्योंकि अभी ट्रैवल ऊपर नीचे बस नहीं लेना है। और खाना भी हमारा पैक हो गया। तो बस क्या बताऊँ मैं, मेरी हालत आप देख सकते हैं, मतलब कंघी भी मैंने नहीं की है। जैसे भी सुबह से जैसे ही ना और रिपोर्ट का हम आपको घर चल के बताएंगे नया शांति से। और अभी हम बता रहे हैं कि हमने एक ही दिन में सारे टेस्ट करा लिए, मतलब मेरा भी चेकअप हो गया, इनका भी चेकअप हो गया ना। हमने तो सोचा कि क्या टाइम वेस्ट करना है उसमें के लिए क्या। और बिना मैं सीधे फिर 8:30-9 बजे सोई थी, मतलब लेट ही थी क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे, किसी को जल्दी नहीं सोना है, किसी को सोना है। हमारा अपर और लोअर था, तो मुझे नीचे ही आराम करना था। तो फिर बड़ी मुश्किल में मुझे नीचे उसकी सीट मिली थी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद। और मेरे हस्बैंड का सबसे ऊपर था। फिर उसके बाद वो भोपाल में वो बीच वाली सीट खाली हुई, तो फिर वो भोपाल में बीच में आए थे। ये देखिए मेरा सबसे नीचे है, मैं आपको ये बता रही हूँ। अपर और लोअर मिला था इस साइड वाला, इधर पे मैं बैठी हुई हूँ। तो फिर सीधे देखिए हम मॉर्निंग में आपसे मिल रहे हैं करीब 5 बजे। और हस्बैंड को भोपाल में बीच वाली में आए थे हस्बैंड लेट के। अब मैं उठ के सामने बैठ गई हूँ, उसके नीचे वाला मेरा ही था। तो यहाँ पे ठंड तो लगी थी, बहुत देर बाद लगी थी क्योंकि सुबह-सुबह का भी टाइम था। करीब हम 5 बजे, साढ़े 5 बजे हम जबलपुर आ गए थे। हालाँकि देखिए अभी अंधेरा ही था और अंधेरे में ही हम घर आए हुए थे क्योंकि ठंड का समय है। और अभी बहुत अंधेरा है, 5:30 हो रहा है लेकिन जबलपुर आ गए हैं। और इनको देखो ऊपर की सीट मिली थी, मैंने नीचे की ले ली थी। और हम जो रात को सोने आते सुबह अभी ही उठे हैं सुबह। पानी खरीदे थे कि भरे थे? क्या खरीदे थे ठंडा में? जो कितना अंधेरा है ना, मैं खिड़की नहीं खोलूँगी, ठंडा वैसे भी गेट के पास ज़्यादा तो नहीं हुआ। और यहाँ पे मुझसे चलते तो नहीं बन रहा था, ऐसा लग रहा था व्हील चेयर वगैरह हो कुछ। एक्चुअली ज़्यादा भार दे के अभी चलना नहीं है। हम जबलपुर उतर गए थे, तो यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड ने जैसे-तैसे मुझे बैठा दिया था, बोले आरती में ऑटो लेके आता। वहाँ से तो जैसे-तैसे हमारा भी नया-नया था, तो सर ने ओला बुक कर दिया था कार, तो हम उस कार में बैठ के आ गए थे जिसका
ठीक है। अब यहाँ से तो ऑटो ही मिलता, फिर कुछ नहीं मिलता, तो अब सीधे घर जाके पता नहीं मैं आपसे कब मिलती हूँ। अभी देखो रात ही है, सुबह के 5:30 बजे हैं। तो यहाँ पे सीधे घर आ गए थे हम, और करीब थोड़ी देर आराम किया, फिर बाहर ही कपड़े चेंज करे। और यहाँ पे फिर इन्होंने नाश्ता पानी इन्होंने ही बनाया था, अपने लिए रोटी बनाई थी और चूड़ा हमने घर में ही बनाया था, लाई, और थोड़े से करेले वगैरह फ्राई किए थे। तो मेरे को चने इन्होंने बनाए थे। तो यहाँ पे मुझसे अभी लेटते तो आ रहा है खुद से, पर हल्का तो पेन होगा ही, है ना। यहाँ पे सुई लगी हुई है, और बिल्कुल भी आराम से लेटना है, आराम से उठना है, मतलब बहुत ज़्यादा अपनी देखभाल करके। और यहाँ पे मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब एक एसिडिटी गले में बनती है, सीने में जब पानी भी पियो ना तो जलन जलन सी होती है। और रात को मैंने हल्का फुल्का ट्रेन में खाना खाया था, मिनिमम थोड़ा सा ही खाया था, क्योंकि ज़्यादा टहला भी नहीं, सिर्फ बैठने बैठने वाला। आपको पता, अगर थोड़ा टहलो तो भूख भी लगाती है। तो यहाँ पे मुझे मेरे हस्बैंड ने चने फ्राई करे थे मेरे लिए। वैसे तो मुझे नारियल पानी पीना है ना। तो चने मेरे ख्याल से कच्चे चने थे, हाँ वैसे भी नहीं थे, कच्चे थे। आते ही साथ उन्होंने गर्म पानी में डाल दिए थे, बोले ये खाएगी आरती तो अच्छा लगेगा, और मैं वही खा रही हूँ। और यहाँ पे हल्के से मूली के टुकड़े डाले, क्योंकि मुझसे ठंडा ठंडा खाने की इच्छा होती है अभी, कि कुछ ठंडा ठंडा खा लूँ। और अपने बल पे नहीं बैठना है मुझे, मतलब अपना पेट का सहारा नहीं लेना है, आराम से करना है, जो भी मैंने आपको बताया। तो मिनिमम 15 दिन तो फिर भी मुझे परहेज करना ही करना है। डॉक्टर ने कहा कि हो सके तो अच्छी बात है। और सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा, 2-3 चढ़ लो तो चढ़ लो, लंबी सीढ़ियाँ नहीं। मेरे छत की तो फिर भी बहुत लंबी है। अब भगवान का नाम लेके मैं एक बार चढ़ गई हूँ, नीचे तो नहीं जाने वाली। तो अभी नाश्ता पानी वगैरह कर लिया है, और आज इन्होंने ही बनाया था। अभी टाइम करीब 10 पौने 10 बज रहे हैं, ये देखिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हम मतलब आज सुबह ही आए हुए हैं, और आए थे, मतलब इतनी ओस गिर रही थी कि हमारे पूरे कपड़े ठंड आ गए थे। तो फिर मैंने हमने कपड़े बाहर ही चेंज करे, और उसके बाद फिर हम अंदर आए। नहाए वहाए तो नहीं, एक्चुअली मुझे नहाना भी नहीं। 15 दिन मुझे रेस्ट करना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन। ना ज़्यादा खड़े रहना है, ना ज़्यादा बैठना है, मतलब पेट में बल ना लगे, इस तरीके से मुझे अपना ध्यान रखना है। हाँ, क्योंकि फ्लूइड निकाला गया है, क्योंकि उसको भरने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इस वजह से। जैसे तैसे ट्रेन का सफ़र तो हमने कर लिया, और ट्रेन का सफ़र भी हमने पूछा था उन डॉक्टर से, बोले कर सकते हैं, पर ज़्यादा आपको सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़नी है। ऊपर भी आई हूँ ना मैं, तो अपने हस्बैंड के बल में, और जो वो सीमेंट का ग्रिल लगा उसको पकड़ के मैं आई हूँ, उस तरीके से आई हूँ। खाने पीने में ऐसा कोई परहेज नहीं है, पर ये है कि जो पानी निकाला है उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बोला हो सके तो नारियल पानी पीना, और उसका जो रिपोर्ट है वो अभी इतनी जल्दी नहीं आता। अच्छा, आप लोग पूछ रहे थे आरती आपका रिपोर्ट कितने आया कि नहीं आया, तो इसका रिपोर्ट ना अभी इतनी जल्दी नहीं आता है, इसका रिपोर्ट 3 वीक बाद आता है। तो वैसे तो डॉक्टर है, अब 3 वीक का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। बोले आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है, हम व्हाट्सअप कर देंगे, हम आपकी मैडम से भी बात कर लेंगे। तो अब आज देखती हूँ, मैं डॉक्टर को अपनी फ़ोन लगाती हूँ जो जबलपुर की है, ऐसा होगा। और हाँ, एक अच्छी बात भी आपको बतानी है, तो वो मैं आप लोगों को हो सकेगा तो अपने हस्बैंड से ही बुलवाऊँगी, है ना। चलिए, कि अगर अभी आपको बताऊँ शायद वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ऑलमोस्ट मेरा वीडियो चल के आ ही रहा है, हम इंदौर से, है ना। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और एक बात बताऊँ मैं आपको, जब कुछ परेशानी होती है और अचानक से कुछ लाइफ में अच्छा होता है ना, तो एक कहते हैं ना, नई एक किरण जाग उठती है, एक जीने की उम्मीद जाग उठती है कि हाँ अब हमारे पास कोई रास्ता है। जब आपके सामने बिल्कुल काला अंधेरा छा जाता है, तो आपके पास कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो आपको यही लगता है हमारे पास कोई रास्ता नहीं है।
अब हम बिल्कुल डूब चुके हैं। पर हाँ, अगर आपको कोई रास्ता दिखाई देता है, साफ मंजिल दिखाई देती है, तो आपको लगता है, ऐसे मुझे इस टाइम लग रहा है कि हाँ, अब हमारी जीने की उम्मीद जाग उठी है। बस ये आप लोग की दुआओं का, प्रे का असर है। चलिए, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी धूप में नहीं बैठना है हम। चलिए।